जय भोलेनाथ। सभी भाई और बहनों को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाली 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पवित्र दिन है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए जानते हैं इस दिन भगवान भोलेनाथ के बड़ी और भावना और श्रद्धा से पूजा अर्चना होती है। महाशिवरात्रि के दिन जप तप और व्रत करते हैं तथा कहानी सुनते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है, लेकिन कुछ लोग चतुर्दशी के दिन भी व्रत करते हैं। अधिकतर जनमानस का ये मानना है कि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूप नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। लेकिन शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित शिव पुराण को बताने वाले हैं। पहले विधि। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शिवजी के प्रिय पुष्पों से मदार, केनर, बेलपत्र सबसे प्रमुख हैं। शिवजी पर पक्का आम चढ़ाने से विशेष फल होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिवजी के पास शालग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े हुए फलों को खाया जा सकता है। अब कथा। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वे जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मचाने बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ पत्ते मचाने बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गया। उसी समय गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली तो शिकारी ने उसे देखा और मारना चाहा। तब हिरणी बोली, हे दीनता पूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने उसे फिर से धनुष पर बाण लगाकर चढ़ाया। हिरणी ने कहा, हे व्याघ्रराज, मैं थोड़ा देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वे हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई, उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरणियों को तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहन करना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ, मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर रात को सारी घटनाएं उसने मृगी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने हिरण को भी छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। उसने पूर्व कर्मों को याद करके वे पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण से परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं को सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प की वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिरे रहे थे। सिर्फ इतने ही शिवजी अति प्रसन्न हो गए। इतने से ही शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, व्रत करता है,